आप ऐसे मत लो, मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, आप मजाक समझ रहे हो। चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के नेता हैं, उन्हें बार बार उत्तराखंड पुलिस के द्वारा रोका। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद अपने मकसद में कामयाब हो गए। चंद्रशेखर जो चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। इस समय चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता गजब की है। चंद्रशेखर आजाद जो कि उत्तराखंड के टिहरी पहुंचना चाह रहे थे, उन्हें उत्तराखंड की पुलिस, सरकार, प्रशासन लगातार रोकने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन आखिरकार चंद्रशेखर आजाद तमाम संघर्षों के बाद केतन लाल के घर पहुंच गए। दोस्तों अभी अभी की ताजा तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये केतन लाल की मां है। आपको याद दिला दें, 12वीं में पढ़ने वाले दलित लड़के केतन लाल की अपर कास्ट लड़की से संबंध रखने की वजह से हत्या कर दी गई थी और केतन लाल को इंसाफ दिलाने के लिए, परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए चंद्रशेखर आजाद इस समय टिहरी पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है, ये तस्वीर भावुक कर देने वाली है। चंद्रशेखर आजाद यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंचे, बहुत जद्दोजहद किया उन्होंने। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये मार्मिक तस्वीर आप देखिए। केतन लाल की मां जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसकी जाति की वजह से हत्या कर दी गई, जब इस मां ने चंद्रशेखर आजाद को अपने सामने देखा कि एक सांसद इनके लिए संघर्ष करता हुआ, पुलिस से लड़ाई लड़ता हुआ 165-60 किलोमीटर की दूरी सफर करके केतन लाल की मां के घर पहुंचा, तो देखिए केतन लाल की मां ने कैसे चंद्रशेखर आजाद से लिपट कर फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। दोस्तों तस्वीरें बेहद भावुक कर देने वाली हैं। देखिए आखिरकार जिस तरह से और दादी को गले आते हुए, और अभी देखिए आपके आंसू से किसी का मन पिघला? सच बता, पिघला थोड़ा किसी का मन आपके आंसू से? बता, आप तो खुद ही देख रहे हो। और मन पिघलना के पत्थर हो गया, मुझे ही नहीं आने दे रहे, इतना जोर लगा रहे। देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा। वही बात है कि जिस तरह से आप केतन लाल के घर पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी घोषणा की। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से साफ तौर से डिमांड की है कि इस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि आर्थिक सहायता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बेटा तो वापस अब नहीं आएगा, लेकिन जो हत्यारे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ये जरूरी है। इस परिवार को इंसाफ मिले ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपको याद दिला दें, चंद्रशेखर आजाद कल से ही 2 दिन से लगातार केतन लाल के घर पहुंचने की कोशिशें कर रहे थे, और इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से उनकी शर्ट फट गई थी, और आज भी उनके साथ बदसलूकी की गई। आज जब पुलिस वालों ने उनको घेरा, देखिए चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस अधिकारियों को कैसे कानून का पाठ पढ़ाया। एक वो दो तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए, किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये? 4 गाड़ियों में क्या दिक्कत? फिर क्या है? कुछ तो बताओ। एक वो दो तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, इन 2 के अलावा, फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ी है। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर एक किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो मैं कहूँगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेले ले आए। मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप, और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं गम खा के बैठा परसों का। मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहाँ खड़े होकर शांति को रिलीज कर रहे हैं बारिश में। देखना अगर मैंने ना आपको वहाँ बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ जाओ तो मालिक बन के, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो, ठीक है। मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहाँ सबको, ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना आप ऐसे मत लो, मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ क्या? बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो, ठीक है? ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, एक सांसद को, चुने हुए प्रतिनिधि को आखिर क्यों रोक रही है? मुलाकात से इतनी भयभीत क्यों हो रही है? धामी सरकार, धामी प्रशासन इतना डरा हुआ क्यों है? वो भी एक सांसद से। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता से क्या भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? आखिर एक सांसद के अधिकारों का हनन उत्तराखंड में क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल है। दोस्तों, इस बीच वरिष्ठ पत्रकार श्याम मीरा सिंह भी केतन लाल के घर पहुंचे, क्योंकि श्याम मीरा सिंह ने केतन लाल के घर पहुंचकर वहां के हालात बयां किए। टिहरी गढ़वाल ज़िले में मौजूद देवल गांव में आया हूं, जो कि ये घर जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है वो दलित युवक केतन लाल का है, जिसकी इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक सवर्ण लड़की, कथित उच्च जाति की लड़की से प्यार करता था। उसी लड़की के परिवार वालों ने उस 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे की हत्या कर दी, जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। और चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के नेता हैं, उन्हें बार बार उत्तराखंड पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को हरिद्वार में रोका गया, उसके बाद अभी उन्हें ऋषिकेश में भी रोक लिया है, जहां से वो पैदल यात्रा करते हुए इस गांव में आ रहे हैं। सवाल यही है कि दलित समाज से आने वाले लड़के लड़कियों की हत्याएं कब तक की जाएंगी? कभी उन्हें मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कभी उन्हें घोड़ी पे बैठने पर पीट दिया जाता है और कभी प्यार करने पर पीट दिया जाता है। मतलब 12वीं में पढ़ने वाले 17-18 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। ये कितनी शर्म की बात है। जो उसके पेरेंट्स बता रहे हैं, उसके हाथों के नाखून तक निकाल दिए गए थे, उसके हाथ पैरों में। तो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद सड़क से संसद तक काफ़ी सक्रिय हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने ताज़ा बयान राम मंदिर को लेकर दिया है। पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर, चंदा चोरी के मामले पर बहुत ही तीखा प्रहार किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले में डबल इंजन सरकार की कैसे धज्जियां उड़ाई है, कैसे इस सरकार की पोल खोली है, जरा ये भी देखिए। आपको याद है कि लूट हुई थी और लूट के मंदिरों को लोग ले गए थे, वो आता था, याद है नहीं याद है आपको? ऐसी ही लूट अब हो रही है, और ये वहां हो रही है उस धरती पे जहां ये कहा जाता है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन राम के नाम पे सत्ता भी ले ली, और राम के नाम पे जो लोगों ने अपनी आस्था से धन जुटाया, दान दिया, वो भी लूट लिया। तो ये तो राम के नाम पे लूटने वाले लोग हैं, और जो बड़े हाथी हैं उनको तो बचा दिया, और उनको परिंदों को पकड़ के कह रहे हैं। किसी भी उसमें पूरा बोर्ड है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके इतने बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल हैं। ये लूट कैमरे की निगरानी में हो रही थी। कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स, कहाँ है सीबीआई? क्यों नहीं पूछ कर रहे हो भाई? 2 लाख रुपए पे तो ईडी आ जाती है। संजय सिंह ने 1 लाख रुपए ले लिए थे, 1 लाख रुपए का आरोप लगा था संजय सिंह पे कि उन्होंने 1 लाख रुपए घूस ली, तो ईडी वाले पकड़ के ले गए थे, जेल बंद कर दिया। कहाँ गई ईडी? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ये, करोड़ों रुपए घोटाले का मामला आ रहा है, चांदी, तमाम तरह की चीजें। हालांकि मैं तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि जिन्होंने दे दिया उन्होंने तो दे दिया, लेकिन किसी के भी जो है आस्था का अपमान ना हो, इसका ध्यान रखना था सरकार को। तो जब अयोध्या में लूट हो रही है, और लूट के बाद असर कैसा है, वो अयोध्या का 2024 का लोकसभा रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्वर्ग नरक का तो पता नहीं, यही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। तो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद हर बड़े मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इस समय सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी काफ़ी करीब है। ऐसे में वो अपने पार्टी के नेताओं को तैयार कर रहे हैं, संगठन को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से सक्रियता दिखा रहे हैं, जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्षों का कुछ परिणाम बहुजन समाज को मिल पाएगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।